आईआईटी जेईई एडवांस का पेपर चल रहा था और बहुत ही ज्यादा टेंस्ड माहौल था। ये 2021 की बात है और पेपर में ये सवाल आया था जिसको पेपर के दौरान 18,000 बच्चे सॉल्व कर पाए और 35,000 बच्चों ने लगभग गलत कर दिया और 78,000 ने तो छोड़ ही दिया। अब सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा आसान है और अगर तुम किसी ठीक ठाक आईआईटी में लैंड करना चाहते हो तो तुम्हें 10,000 के अंदर रैंक चाहिए और इसको तो 18,000 लोगों ने सॉल्व कर लिया था, तो ये तुम्हारा भी हो ही जाना चाहिए। जिन लोगों का ना हो, इट कुड बी पॉसिबल कि उन्होंने ये चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है, तो मेक श्योर कि आज के बाद इस तरह का कोई सवाल तुम्हारा गलत ना हो इसके सॉल्यूशन को देखने के बाद। हाल फिलहाल सवाल मैंने स्क्रीन पर फ्लैश कर दिया है, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। ऑलराइट एवरीवन, अब मैं इसके सॉल्यूशन के साथ शुरू करता हूँ। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। ऊपर की पहली दो लाइन हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं होने वाली है, बिकॉज वो बस जनरल बातें कर रही हैं कि W एक नंबर है जो C प्लस आई डी है, X एक नंबर है कॉम्प्लेक्स जो कि X प्लस आई वाई है। काम की बात हमारी शुरू होती है यहाँ से कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई Z प्लस बीटा पाई बाय 4 के बराबर है। द ऑर्डर्ड पेयर x, y लाई ऑन दिस सर्कल इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाई करता है। होप तुम्हें समझ आ गया वो क्या कहना चाह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर x, y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जहां पर आपका z जो है वो x प्लस आई वाई के बराबर है। और आर्ग्यूमेंट आई होप आप सभी को पता होगा क्या होता है। इसके बाद ये सर्कल की हमें इक्वेशन दे रखी है, x और y में एक रिलेशन जो कि एक सर्कल की इक्वेशन है, ऑब्वियसली क्लियरली देखने पता चल रहा है। आपको अल्फा और बीटा की यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है और अकॉर्डिंगली इन चार ऑप्शन को आंसर करना है। अब मैं इसके सोल्यूशन के साथ शुरू करता हूँ। सवाल रिलेटिवली बहुत ज़्यादा आसान है। इसको सॉल्व करने की दो मेथड्स हैं, या तो आप इसे रोटेशन से कर सकते हो या फिर आप इसे जनरल ब्रूट फोर्स मेथड से भी कर सकते हो। मैं सबसे पहले ब्रूट फोर्स वाला मेथड बताऊंगा, तो बड़े ध्यान से स्क्रीन पे देखना। सबसे पहले ये जो आर्ग्यूमेंट वाली लाइन है इसको अपन ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमको दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आई वाई अल्फा। एक काम करते हैं, रियल पार्ट को एक तरफ रखते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट को एक तरफ रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x प्लस अल्फा, साथ में आ जाएगा प्लस का आई वाई, और नीचे हमारे पास बन जाएगा x प्लस बीटा, साथ में आ जाएगा प्लस का आई वाई। और ये आपका पूरा इसका जो आर्ग्यूमेंट है ये पाई बाय 4 के बराबर है। अब हमको पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ a अपॉन बी आर्ग्यूमेंट ऑफ a माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ b होता है, तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा देखने में हमारा कुछ ऐसा। उसके बाद सभी को पता है यार आर्ग्यूमेंट की वैल्यू अपने को कैसे कैलकुलेट करनी है। सिंपली ये देखो, इसमें ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो ये अल्टीमेटली हमारा पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, दैट इज y डिवाइड बाय x प्लस अल्फा। ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x प्लस बीटा, और ये आपका पूरा का पूरा पाई बाय 4 के बराबर है। अब यहाँ पर इसको फर्दर अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा y डिवाइडेड बाय x प्लस अल्फा माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस बीटा। ध्यान रखना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, नीचे आएगा 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अल्टीमेटली tan इनवर्स के अंदर हमारा बन जाएगा 1 प्लस, सॉरी ये पूरा डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस बीटा। और पूरा tan इनवर्स लगा था उसको मैं राइट हैंड साइड पे भेज देता हूँ, tan पाई बाय 4, ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा। अल्टीमेटली इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन निकल के आएगी जो कि देखने में हमारी कुछ ऐसी होने वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साथ में प्लस का अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स, साथ में प्लस का अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय वाई, और साथ में प्लस का अल्फा बीटा बराबर 0। अब यहाँ से देखो सवाल में अपने को दे रखा था कि ये जो है एक्स और वाई जो है बेसिकली उनके बीच में ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन है। एक्स और वाई इसको भी सेटिस्फाई करते हैं और इसको भी सेटिस्फाई करते हैं पूरी तरह से। तो एक्चुअली में टेक्निकली इन ये दोनों सेम इक्वेशन ही दे रखी है, तो हमें बस इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर अपनी फाइनल इक्वेशन में देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा एक्स का कोफिशिएंट है, अल्फा माइनस बीटा वाई का कोफिशिएंट है और अल्फा बीटा हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा माइनस बीटा बराबर अपना माइनस का 3 और अल्फा बीटा अपना 4 के बराबर रहना चाहिए। सॉल्व करके भाई देख लेते हैं। पहली दो इक्वेशन को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट एंड वी विल गेट 2 अल्फा बराबर 2। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन में रख देंगे, पहली में रख देंगे। बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, और ये तीसरी वाली भी सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा बीटा हमारा 4 के बराबर भी आ रहा है एनीवे। तो इस वे में हमारा आंसर जो है बीटा की वैल्यू 4 आ गई तो ये करेक्ट हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू 1 आ गई तो -1 तो नहीं होगा, अल्फा बीटा 4 है, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा बी और डी आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है इस तरह से। इसके बाद इसका जो रोटेशन वाला मेथड है वो देखने में कुछ ऐसा था। अगर कोई यहाँ से मैं बस स्लाइड से ग्लिम्स दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रोटेशन नहीं कर रखा है, और जिनने कर रखा होगा उनके एनीवे आई थिंक ये सॉल्व हो ही गया होगा रोटेशन के थ्रू। ऐसा कोई रोटेशन वाला तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हाँ सर मैंने ऐसे किया है, या फिर किसी और ने अलग तरह से किया है तो किसी और तरह से बताओ। सर नहीं बोलना, भैया बोलना, या फिर नाम से बुलाओ सर, भाई बहुत बुरा फील होता है। बट एनीवे काम की बात पे आते हैं। ये एक्चुअली में तुम्हारी सर्कल की एक आर्क की इक्वेशन दे रखी है। अगर किसी ने रोटेशन पढ़ा है, इसको अगर अपन इस तरह से लिख लें, z प्लस की जगह काम करते हैं माइनस रखते हैं, ब्लू पेन को यूज़ करते हैं और बाकी सारी चीज़ों को मिटा देते हैं थोड़ी जगह क्रिएट करने के लिए। तो z माइनस का अल्फा और z माइनस का बीटा। तो आर्ग्यूमेंट हमारा दे रखा है, इसके आगे डिवाइड भी डाल देते हैं। तो ये एक्चुअली में हमारी एक आर्क की क्वेश्चन दे रखी है जो सरकमफ्रेंस पे पाई बाय 4 एंगल सब्सटेंड कर रही है।
तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये माइनस अल्फा और माइनस बीटा होंगे, माइनस अल्फा और माइनस बीटा, और ये सरकमफ्रेंस पे हमारा π/4 एंगल सबटेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम सर्कल की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो ये सेंटर पे एंगल π/2 एक्सटेंड करेंगे। और सर्कल की इक्वेशन एनीवे में पता ही है, सेंटर की वैल्यू अपने को पता ही है, दैट इज -5/2, 3/2। तो जिन लोगों ने रोटेशन पढ़ा है वो इसको बड़ी आसानी से यहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं। इवन दो पुराना वाला सॉल्यूशन था वो भी ऐसा कुछ लेंदी नहीं था, उससे भी कर सकते थे। इनफैक्ट मैं पेपर में बैठा होता और रोटेशन मेरा थोड़ा सा भी वीक होता तो मैं उस सॉल्यूशन के थ्रू ही जाने की कोशिश करता, बट इसके थ्रू भी खुल के होना चाहिए और हमें सारी मेथड्स पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो यहाँ से अपने को पता है कि ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू हमारी -5/2i + 3/2 के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, लेट से मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ी देर के लिए z बोल दूँ, तो हमारा z प्लस अल्फा बराबर हो जाएगा i मल्टीप्लाइड बाय 2 + बीटा, बिकॉज एंगल π/2 है तो i का हम मल्टीपल डाल देंगे, एंड दैट्स हाउ रोटेशन वर्क्स। तो अल्टीमेटली यहाँ पर z की वैल्यू हमारी -5/2, 3/2 है। उसके बाद अपन कंपेयर कर लेंगे और यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फट से निकल आएगी। सो यप, दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी सॉल्व्ड। दोनों तरीके मैंने बता दिए। दूसरा तरीका मैंने बहुत ज़्यादा क्विकली बताया, मैं चाहता तो थोड़ा मेरा मन था कि मैं एक थ्योरी वोरी भी एक्सप्लेन कर लूँ, बट अगेन यहाँ पर अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं तो थ्योरी को अपन यहाँ पर लिमिटेड ही रखेंगे। और जिसका पहले वाले तरीके से हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये एडवांस का सवाल है यार, मतलब कैसे भी होना चाहिए, ठीक है, और सही टाइम पे होना चाहिए, और 2-3 मिनट में उस वाले सॉल्यूशन से भी हो सकता है। तो इस सवाल से सीखने को यार बहुत ज़्यादा मिलता है हमें ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है नाम का, ये बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, इसको बहुत अच्छे से नहीं करते बिकॉज अजीब सा ही फील हो रहा होता है उन्हें, वो स्ट्रेस ही नहीं डालते इनफ। और सवाल देखो कितना आसान आ गया पेपर में, फट से सॉल्व होने वाला था, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। सही बोल रहा हूँ, हर बार ऐसे नहीं बोलता मैं, हर सवाल में कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलता। तुम और सवाल लाइक हम जब सवाल कर रहे होते हैं चैनल पे सॉल्व, तो अराउंड 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं, 50-60, 20-30 मॉडरेट लेवल के होते हैं, और 10-20 होते हैं जो ईजी लेवल के, ये उन 10-20 में आता है बिकॉज डायरेक्ट सॉल्व करना था। tan इनवर्स x + y की प्रॉपर्टी यार अपने को पता होनी चाहिए, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, ये बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, बेसिक दिमाग यूज़ हो रहा है, बट इसने पढ़ा ही नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बेसिक्स ही हिले हुए हैं, जिसको यही नहीं पता कि आर्गुमेंट को कैसे ब्रेक डाउन करता हूँ, उसकी बहुत बुरी बैंड बजेगी। तो यार इतना तो करना बनता है ना यार, तुमने एटलीस्ट एक चैप्टर के 200-250 सवाल लगा रखे हो तो तुम हल कर लोगे इसे। ये एडवांस में 4 नंबर फ्री के हैं। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कुछ तो सीरियसनेस आई होगी और जाके थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज करोगे, सवाल वाल लगाओगे, आगे आने वाले चैप्टर उनको भी ढंग से करोगे। चलो इस वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं, कल वाली में मिलेंगे।